नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं आज मौजूद हूँ गोंदिया के जो पास में जो एक चारगांव गांव है, वहाँ पर ग्राम पंचायत का एक मुद्दा है। यहाँ पर रोड का जो काम हुआ था, लगभग 3-3 लाख के 4 काम हुए थे, मतलब 12 लाख का कार्य हुआ था। उसके बावजूद भी दूसरा भी एक कार्य हुआ किसी जानकारी सामने आई है, मतलब कि एक ही रोड को 2 बार बनाने का जो मामला है सामने आया है। आइए जानते हैं यहाँ के जो कुछ लोग हैं इनसे कि किस तरह रोड बनाया गया था और उसके बाद किस तरह रोड बना के यहाँ का जो बिल निकाला गया। वो क्या बताएंगे, आपने जो कंप्लेंट डाले हो पंचायत समिति की, एक ही रोड का 2 बार बिल निकाला गया है, क्या बताना चाहेंगे, कहाँ शिकायत की और क्या मुद्दा है आपका? की जो समस्या थी, तो रोड की समस्या शिव मंदिर से लेकर भावलाल जी 15 इनके घर तक के जो रोड बनी है वो 4 टप्पों में बनी है, जो 3-3 लाख की रोड थी, जिसकी लंबाई थी एक रोड की 64.30 मीटर और उसकी चौड़ाई थी 3 मीटर। तो ऐसी 4 रोड बन के 257 मीटर पॉइंट 2 इतना उसका लंबाई होता है। उसी बीच 4 टप्पों में ये जो रोड बनी है, तो 4 टप्पों में 3-3 लाख रुपए की ये रोड बनी है, जिसके उसी रोड के ऊपर उसी लोकेशन में दूसरी जन सुविधा की एक 9 लाख की रोड बनी है। इसीलिए मैंने एक ही लोकेशन में 2 रोड बनी है, इसलिए मैंने तकरार किया है। संबंधित हमारे जिलाधिकारी मैडम उनसे तकरार किया है और संबंधित विभाग से जो हमारे पंचायत समिति के वीडियो साहब है उनसे भी मैंने तकरार किया है, लेकिन अभी तक के किसी भी प्रकार की चौकसी इस रोड के संबंध में अभी तक के हुई नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ से जो 3-3 लाख का जो रोड है वो वहाँ तक लगभग वहाँ तक बना था, उसके बाद वहाँ से रोड का कार्य किया है। इनका कहना ऐसा है। अब वहाँ पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कितनी जगह थी और वहाँ पे कितने लाख का कौन सी योजना अंतर्गत काम किए। चलो वहाँ पे चलते हैं। हम पहुँचे हैं जहाँ 3-3 लाख के जो काम आमदार फंड से जो काम ख़त्म हुआ वहाँ पर, और वहीं से जन सुविधा का 9 लाख का काम शुरू किया गया, ऐसा ये गाँव वालों का कहना है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या बताएंगे, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर आमदार फंड का जो 3-3 लाख का जो काम है ख़त्म हुआ और यहीं से जन सुविधा का 9 लाख का उसी ड्यूरेशन में चालू हुआ। यहाँ तो मुझे कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं दिख रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या सच्चाई है बताइए। पहली बात तो शिव मंदिर से लेकर भावलाल जी 15 इनके घर तक के जो रोड अभी आई है 12 लाख की, और उसी बीच में 9 लाख की रोड बनी है जन सुविधा से, जो बनी है हनसलाल जी नागपुर के घर से लेकर धनलाल जी पाचे के घर तक के। तो कहने का मतलब यही है कि जब 12 लाख की रोड एक ही लोकेशन में बनी हुई है, तो उसी लोकेशन में 9 लाख की रोड कैसे बन सकती है। बस कहने का मतलब मेरा यही है कि 12 लाख और ये 9 लाख टोटल होते 21 लाख, और 21 लाख की ठेकेदारी ये ग्राम पंचायत के माध्यम से की गई है, और ग्राम पंचायत ने दोनों के बिल निकाले हैं। और इसमें सरासर जो देखा जाए तो कायदेशीर रीत्या ये सब नहीं होना चाहिए। एक ही लोकेशन में 2 रोड बनना मतलब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो 9 लाख का भ्रष्टाचार जनता के सामने, और जनता चाहती है कि ये भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए और जो गुनहगार है उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ में है ग्राम पंचायत के जो अभी कार्यरत उप सरपंच है। उप सरपंच साहब से जानना चाहेंगे कि इस रोड का जो निर्माण किया गया था किस तरह किया गया था, किस तरह इस रोड का निर्माण किया गया था। अभी आप सरपंच का आपको पोस्ट है, आपको इसकी जानकारी नहीं थी क्या? जो आमदार साहब की जो 12 लाख की रोड थी, इस रोड के विषय में ग्राम सेवक ने मासिक सभा में एक बार छोड़ के 3 बार उल्लेख किए और इस काम की मंजूरी भी लिए। लेकिन जहां तक जन सुविधा की रोड है, इसके मामले में ग्राम पंचायत मासिक सभा में कोई चर्चा का विषय नहीं बना, और ग्राम सेवक साहब ने किसी के पास इस विषय में चर्चा भी नहीं की है, या किसी मेंबर को भी शायद ही जन सुविधा की रोड के बारे में पता है, या ग्राम पंचायत बॉडी को पता नहीं है। शिव मंदिर से लेकर भावलाल जी 15 इनके घर तक आमदार साहब के 4 एस्टीमेट की मंजूरी हमने सभी सदस्यों ने ग्राम पंचायत को दिए थे, और ग्राम पंचायत ने उसका काम भी की। लेकिन इस बीच में जन सुविधा की रोड कैसे आई, इसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है, और इसके विषय में मासिक सभा में भी कोई चर्चा नहीं है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच सर बता रहे कि जो आमदार फंड का जो काम था वो ठराव वगैरह हर चीज़ पास हुआ था, उसको हर चीज़ का पता मालूम है, उस बावजूद वो रोड का कार्य किया गया। पर जन सुविधा का जो काम किया गया है 9 लाख का, उप सरपंच साहब को कुछ भी पता नहीं। मतलब बावड़ी में कार्यरत रहने के बावजूद इस तरीके का धोखाधड़ी उप सरपंच के साथ होता है, तो सोच सकते हो गाँव वाले के साथ कितना अन्याय हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। ग्राम पंचायत अंतर या भी कोई भी विभाग अंतर जब भी काम की शुरुआत होती है, उसका भूमि पूजन किया जाता है, उसके बाद में वहाँ पर बोर्ड का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, जबकि वो बोर्ड लगभग 3 साल तक वहाँ पे बोर्ड रहना चाहिए। पर यहाँ पे जन सुविधा का जो कार्य किया गया उसका बोर्ड ही नहीं है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि यहाँ से जो बोर्ड है वो गया कहाँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोर्ड को गायब करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले कि कितने लाख का काम है, कौन सी स्कीम का काम है। जबकि अगर बोर्ड चोरी होता है तो उसकी ग्राम पंचायत ने रिपोर्ट भी दर्ज
करना चाहिए। अब सोच सकते हो जन सुविधा का यहाँ पर बोर्ड नहीं है, आमदार फंड के जो काम हुए 3-3 लाख के उसके पूरे बराबर यहाँ पर बोर्ड है, और जन सुविधा का जो काम किया गया उसका बोर्ड ही नहीं है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अब इसका सच आएगा सामने। अब देखते हैं ये खबर लगने के बाद, इसकी चौकसी होने के बाद दोषी अधिकारी, कर्मचारी और जो भी इसमें भ्रष्ट जो अधिकारी होंगे, जो भी इसमें कर्मचारी होंगे, क्या कार्रवाई होती है। इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।